तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अ, आज 16 तारीख है और मार्केट चालू है। देखिए आपके सामने लाइव चल रही है, लाइव। ठीक है, तो खैर मार्केट का तो मैं नहीं बताने वाला। देन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अलग प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग प्राइस एक्शन पैटर्न्स। अब देखिए, बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग प्राइस एक्शन पैटर्न जो है ना, तो वो मल्टीपल टाइम्स बनते हैं, और इससे ज़्यादा जो हमारे बनते हैं वो रेक्टेंगल पैटर्न है, जिसमें जोनिंग एरिया आ जाती है, बायर जोन और सेल जोन वगैरह। ठीक है, तो यार बताने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो। शेयर नहीं भी करते हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही दो यार, क्योंकि इतने चुरे में आपका कुछ लगता है नहीं, है ना। हाँ, तो मार्केट अभी लाइव है लगभग 51,961 के आसपास, 51,940 के आसपास अब आ गई है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लेवल्स लगाए हुए हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो मेरी तो आप भी लगा सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग लेवल। ठीक है, तो मेरा ये है कि अगर ये 52,000 को क्रॉस करता है ना, तो ये बहुत ऊपर जाएगा अभी। अगर 52,000 को क्रॉस कर देता है, नहीं करता है, तो फिर हो सकता है ये एक डीप लेने यहाँ आए 51,700 51,800 के आसपास ये आए एक डिप लेने। देन उसके बाद ये एक अप ट्रेंड मूव दिखा सकता है छोटा सा, बट ये इतना बड़ा पॉइंट है ना, 51,711 से यहाँ तक, तो इतना लंबा तो यहाँ तो नीचे तक तो इतना तो अब मुश्किल ही है आना। लेकिन कुछ केसेस में आ भी सकता है, ऐसा तो है नहीं कि 100% मार्केट प्रेडिक्ट कर ले कोई भी इंसान, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रेडिक्शन हो सकते हैं, 10 में से आपके 7 प्रेडिक्शन सही हो जाएंगे, 3 प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बट ये अगर 52,000 को क्रॉस कर ले तो बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि 52,000 से पहले यहाँ पर किसी ने टच नहीं किया हुआ है, इसी ने इससे पहले भी किया हुआ है ना, इससे पहले बस। हाँ, यहाँ पर देखिए 52,000 है ना, तो यहाँ पर क्या है, इससे तभी मैं कह रहा हूँ इससे ऊपर अगर चले जाता है तो मार्केट फिर एक हाई मूव दे सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, खैर मैं इसको बताने कहाँ बैठ गया, मैं आपको बता रहा था प्राइस एक्शन पैटर्न ना, बुलिश फ्लैग एंड बेयरिश फ्लैग, इससे मल्टीपल टाइम में बनते हैं हमारे बुलिश रेक्टेंगल और बेयरिश रेक्टेंगल, जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको स्ट्रक्चर पे कैसा होता है, वो क्या बनता है, इस तरीके से करके। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, देखिए रेक्टेंगल बनता है, बट क्या बनता है, एकदम कर्व बन जाता है, तिरछे में बन जाता है, यानी कि ये समझ लो, बस हो गया, सिंपल सी बात है यार। और मार्केट इसमें नीचे से आए ऊपर से, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होनी चाहिए, बुलिश फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या इसके अंडर होनी चाहिए। कहीं से भी ब्रेकआउट देता है, अच्छा खासा रिटेस्ट मिलता है, तो आपको वहां पर क्या करना है, बाय कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है, अपनी खुद देखना है उसको। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, इसको अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं तो चार्ट पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, कंडीशन सेम वैसी लग रही है ना, कि नीचे से मार्केट आई। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। कैसे, मार्केट ऊपर नीचे से आई, देन यहाँ पर क्या लिया मार्केट ने, इसको जोनिंग एरिया ही बोलते हैं, एकदम एक्यूरेट ऐसा नहीं होता, जोन एरिया बोलते हैं। जोन मतलब थोड़ा जो चौड़ी चीज जिसमें थोड़ा विड्थ भी हो, लेंथ भी हो, उसको जोनिंग एरिया बोलते हैं। देन यहाँ पर मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लिया। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। देन यहाँ पर से क्या कर दिया, अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पर क्या मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लगभग लगभग यहाँ, तो इस कैंडल ने यहाँ पर रिटेस्टिंग कर ली है, रिटेस्टिंग करके कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दी है, तो इस कैंडल के से इसे आप लगा सकते हैं, और रिटेस्टिंग वाली कैंडल का लो का आप ऐसा लगा के चल सकते हैं। तो आपको देखिए ये लगभग एक दो 1:2 का मिल जा रहा है आपको, ये अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब कि यहाँ पर भी तो ब्रेकआउट किया है। बेशक यहाँ पर ब्रेकआउट किया है इस ग्रीन कैंडल ने, बस कंफर्मेशन कहाँ मिली है। कंफर्मेशन देखिए, मैं आपको आप आज एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ। कंफर्मेशन किसी भी प्राइस एक्शन में जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसकी कंफर्मेशन कैसे ली जाए, एक कैंडल स्टिक में होता है जो मैंने आपको बताई है कि कंफर्मेशन कैसे ली जाए। तो प्योर कंफर्मेशन कैसे ली जाती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, बहुत से लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है,
देन यहाँ पर रेड कैंडल बनी, कंफर्मेशन में नहीं मिली। ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्मेशन यहाँ पर अभी भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अभी ये भी ट्रेंड लाइन के वहीं पर ही है, ठीक है। देन इस वाली ग्रीन कैंडल ने हमें प्योर कंफर्मेशन दे दी कि हाँ अब थोड़ा अप ट्रेंड मूव इसमें आ सकता है करके। अब वो कैसे, देखिए हम मान लेते हैं कि इन दो, ये रेड और ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मान क्या लेते हैं, दिया ही इसने है खैर। हाँ, ये पूरी ग्रीन कैंडल का तो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, बट ये रेड कैंडल का माना जाएगा। देन उसके बाद रिटेस्ट इस कैंडल ने दिया। अब कंफर्मेशन आपको इस तरह से लेनी है कि जो रिटेस्ट कैंडल जो रिटेस्ट करती है उसके जो बाद वाली कैंडल बनती है, अगर अप ट्रेंड में है तो वो ग्रीन बननी चाहिए, और वो ग्रीन कैंडल इस रिटेस्टिंग वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देनी चाहिए। तो वो क्या बन जाती है, हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है बस। फिर वहां से आप एक बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो कंफर्मेशन के जो अप ट्रेंड चलता चलेगा या डाउन ट्रेंड चलेगा, ऐसे करके उसके कंफर्मेशन के चांसेस आपके 70 to 80% बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी सेम होता है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ग्रीन की कंफर्मेशन है, डाउन ट्रेंड में रेड की कंफर्मेशन हो जाएगी, सेम वही होगा। अब मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो बुलिश फ्लैग है, अब बेरिश फ्लैग में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो चार्ट आपने देख लिया, अब देखिए अब कितना अच्छा मार्केट यहाँ पर परफॉर्मेंस देती हुई गई है ना। तो यही होती है जो आपको छोटी छोटी चीज़ें पहचाननी पड़ती हैं, इसी से आदमी क्या बनता है, प्रॉफिटेबल बनता है। यही अगर आपको पता चल जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये लगभग ये पीछे जाके ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, चलिए बताइए। कुछ मैंने आपको बताया था ना, बता दिया था क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह बता दिए थे ना मैंने। तो आपका ये है असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग है। मार्केट देखिए ऊपर को निकली। मैंने वैसे ट्रेंड लाइन तो यार ये हाथ से बनाई हुई है ना, तो इसलिए तो ट्रेड होगी थोड़ा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दी मतलब, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हैं, और मार्केट हाँ ऊपर ही गई है, ठीक है। तो बस यही है। और अगर मैं बात करूँ बेरिश फ्लैग पैटर्न की, तो बेरिश फ्लैग पैटर्न भी इसी के जैसा होता है यार, लगभग कुछ डिफरेंट नहीं होता है उसमें, ठीक है। बस मैंने कहा था ना, सेम बेरिश फ्लैग पैटर्न, इसको उल्टा कर दो, ये बेरिश फ्लैग है, इसको मिरर के सामने ले जाओ ऐसे, तो वो बुलिश फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, बस हो गया खत्म बात। सेम कंडीशन, कुछ ऐसा अलग नहीं है कि इसमें अलग हो, ठीक है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, बेरिश फ्लैग पैटर्न। बस छोटी सी अगर आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली ना, देख ली, बेरिश फ्लैग पैटर्न जो बनता है ऐसे अप ट्रेंड की ओर बनता है, और बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे डाउन ट्रेंड की ओर बनता है। डाउन ट्रेंड में नहीं बनता है, डाउन ट्रेंड की तरह बनता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बनने में और डाउन ट्रेंड की तरह बनने में, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है, समझ लीजिएगा। कंफ्यूजन कोई होता है तो कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देख लो, फिर भी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आप अगर देना चाहे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, या फिर मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शायद हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ, अपनी मेल आईडी भी दी हुई है, ठीक है। तो आप मेल कर सकते हैं, पर मेल दोगे तो मैं देख लूँगा। वैसे आप कमेंट जरूर करिएगा, समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पहली बार देखने पर समझ में नहीं आता है, वो होता है ऐसा कि समझ में ना आए करके, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम समझेंगे इसको, ठीक है। और तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न हमारा यहाँ पर परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कैसे हुआ है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन में अगर पूरी ड्रॉ कर लो ना यहाँ तक, अब देख लीजिए मार्केट ऊपर से आई, मार्केट ने यहाँ पर क्या लिया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। देन मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट, मैंने जोन बताया था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट लेके, लेकिन क्या किया, ब्रेक दे दिया, करा ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब क्या है, अब देखिए अब इतनी बड़ी रेंज बन रही है, देन उसके बाद कंफर्मेशन इस कैंडल से मिल रही है, इतने तक तो कोई वेट नहीं करता है ना, ठीक है। अब मैं आपको बता, जब भी ऐसे ब्रेकआउट होता है ना इतनी बड़ी कैंडल का, तब उस कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद जो दूसरी कैंडल बनती है, ये जो दूसरी रेड वाली बनी है, चाहे ये ऊपर को बने चाहे नीचे को बने, या फिर ये कहूँगा चाहे अप ट्रेंड में बने चाहे डाउन ट्रेंड में बने, आपको दूसरी वाली कैंडल से यहाँ पर उठा लेना है ट्रेड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताएं, ठीक है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखिए जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो ये एक तो फोमो कैंडल होती है, ऊपर से ये कैंडल जो है किसी प्राइस एक्शन पैटर्न में ब्रेकआउट में बनती है, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल लगभग 60-70 पॉइंट की, उससे ज्यादा पॉइंट की कैंडल होती है। और मैंने आपको बताया कि मार्केट जब भी रिटेस्टिंग के लिए आती है तो बहुत छोटा मूव लेके आती है। अब देखिए ये 60-70 पॉइंट की एक कैंडल है, अब इसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट को कहाँ आना पड़ेगा,
और पहली एक ही कैंडल में तो इतना हो ही नहीं सकता कि मार्केट रीटेस्ट एक ही कैंडल में कर दे। बहुत रेयर केसेस में मैंने देखे हैं ऐसे कि एक कैंडल में करता है, बट नहीं हो पाता है। मार्केट रीटेस्ट करेगा भी तो कहाँ तक, यहाँ पर तक करेगा, तो आपको यहाँ पर से कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि यार मैंने तो कहा था रीटेस्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन के यहाँ पर ही करना चाहिए। देन मार्केट यहाँ से फिर नीचे को डाउन ट्रेंड की ओर चली जाती है, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो ये एक बड़ी सी कैंडल बनी, लगभग 60-70-80 पॉइंट की कैंडल, कभी कभी 100-90-100 पॉइंट की भी बन जाती है, ठीक है। देन इसके बाद जो दूसरी वाली कैंडल बनती है, अगर वो भी रेड कैंडल बनती है तो ठीक, आपको वहां से एंट्री उठा लेनी है, ठीक है। आपको अगर वहां से एंट्री उठाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो। हाँ, अगर आपने एसएल लगाया हुआ है तो हो सकता है आपको इस कैंडल पे यहाँ पर एसएल झेलना पड़े, है ना। बट क्या होता है ना, रेयर केसेस जो होते हैं ना, उसमें कोई चीजें फिर काम नहीं करती, चाहे प्राइस एक्शन हो चाहे कुछ हो। बहुत से लोग आपको ये बताते होंगे कि 920 सेटअप, 50 और 200 ईएमए सेटअप, इस पर लो आपको प्रॉफिट होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 920 सेटअप का मेल उस पर लो, उस पर होता है। हैमर कैंडल पे लो, उस पर होता है। भाई मैंने खुद देखी है मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई 100% सेम ऐसा ही हो। 920 ईएमए को मैं पिछले एक 1.5 महीने से ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, पता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि हर बार उसमें पास हो जाए, कई बार फेल भी हुआ है। मैं आपको जब मैं उसमें वीडियो बताऊंगा पूरे ऑब्जर्वेशन की, मैंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया करके, तब मैं पूरी उसको एक वीडियो में कवर करूंगा कि किस तरह से मैंने ऑब्जर्वेशन किया, किस तरह से देखा। तो जैसे लोग बताते हैं 920 एएमए सेटअप क्रॉस होता है, वहां से ले लीजिए करके, वहां से अगर मेरा पुल बैक देता है तो वहां से ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैंने खुद देखा है ऐसा, मैंने खुद अप्लाई भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं ढंग से नहीं सीखा हूँ करके, ठीक है। तो लॉस तो अभी भी होते हैं, बट क्या होता है कि 10 में से 7 बार प्रॉफिट होगा, 3 बार लॉस होगा, और लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट बड़े होंगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये होता है, हर चीज 100% कोई भी वर्क नहीं करती है भाई। मार्केट है ये, क्या है ये मार्केट, यहाँ कोई कंफर्मेशन थोड़ा ना मिलती है कि ऐसा सेम ऐसी चीज होगी करके। तो बस यार इतना ही था आज के लिए। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मार्केट आज ओपन है, मैं थोड़ा सा दिखा के चलूँ आपको। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, 52,000 के ऊपर पहुंच चुकी है मार्केट। और मैंने कहा था अगर 52,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देती है तो हो सकता है अब ये एक अप ट्रेंड मूव दिखाए अच्छा खासा, ठीक है, हो सकता है। नोट द पॉइंट, ठीक है, हो सकता है, और होने में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है यहाँ पर ऑपरेटर आ जाए ना। अगर एक तो ये बहुत लंबा ब्रेकआउट हुआ है, कब से हुआ है देखिए, लास्ट अगर मैं बात करूं 15 अक्टूबर, हाँ यहाँ पर हुआ था ना, 15 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। तो 15 अक्टूबर के बाद आज हो रहा है। तो इसमें जो 15 अक्टूबर के बाद आज जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, अब हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर तक जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेटर इन्वाइट करेंगे जो रिटेलर्स हैं कि आओ भाई यहाँ पर अब ट्रेंड में मूव आने वाला है, अब चढ़ जाओ बस में, ठीक है। बट क्या होगा, आगे जाके बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, मार्केट धड़ाम, हो सकता है ना ऐसा। कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं होती है, इसलिए आपको जितना छोटा छोटा प्रॉफिट मिल रहा है ना, उतना लेके भाग जाओ, मजे करो, बस हो गया, उतना ही प्रॉफिट, छोटा छोटा सा प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे छोटे मोटे, या फिर जिन्हें अभी सीखा ही होगा, वो जस्ट घुस गए होंगे पक्का 100%। अगर नहीं घुसे होते तो भाई ये कैंडल ग्रीन बनती नहीं और यहाँ ऊपर को जाती ही नहीं, ठीक है। अब ये रेड कैंडल बन रही है, और रेड कैंडल ये जो बन रही है, अब इसमें क्या है कि जो छोटे रिटेलर्स हैं जो घुस गए हैं, उनकी अब फट के हाथ में आ रही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सीखा नहीं है कि भाई ब्रेकआउट मिले, उन्होंने क्या सुना है कि ब्रेकआउट मिले तो घुस जाने का, बस हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए मार्केट यहाँ पर, अब अगर उन्होंने यहाँ पर भी एसएल रखा होगा ना, तो हो सकता है रिटेलर्स यहाँ पर तक उनका काट दे। उन्होंने इस कैंडल पे भी एसएल रखा होगा ना, तो रिटेलर्स यहाँ पर तक भी ले आएंगे। उन्होंने इस कैंडल तक भी एसएल रखा होगा ना, तो रिटेलर यहाँ ऑपरेटर यहाँ तक भी ले आएंगे, एसएल कट करके फिर इसको भगा देंगे। फिर अब उनकी हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पर वो ले सके करके इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यही होता है, थोड़ा आपको कैंडल की साइकोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए, कैंडल्स का गेम। तो बस ये था यार आज के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।